की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ लाइट शो होना है, फायरवर्क होना है। करीब 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम स्टेडियम के ऊपर करतब दिखाएगी। इसका साथ देंगे BAE हॉक MK-132 एयरक्राफ्ट। एक तरफ धरती पर रोहित की सेना भिड़ती नजर आएगी और दूसरी तरफ आकाश में वायु सेना जलवा बिखेरती नजर आएगी। इस बार इस वर्ल्ड कप में दुआ लिपा जो ग्रैमी अवार्ड विनर है, उन्हें भी इस क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। जिसके पास पैसा है ना, वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे। ICC ने हर उस कप्तान को बुलाया जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ताकि वो सारे के सारे आए इस वर्ल्ड कप में शिरकत करें फाइनल के अंदर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है। औकात है पाकिस्तान की PCB की इस तरह स्टेडियम बनाने की। सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो जो वो चाहेंगे वही होगा। लाला, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडियन है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, कोई वो 11 लड़कों से थोड़ी खेलेंगे, वो खेलेंगे 1,30,000 लोगों से। जो आवाम है ना वहाँ की, इंडिया की, वो बहुत प्रेशर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों संडे को है वर्ल्ड कप का फाइनल, जहां पर क्रिकेट के दो बड़े टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों फाइनल से पहले BCCI और इंडियन गवर्नमेंट ने मिल करके बड़ी आयोजन की है क्लोजिंग सेरेमनी की, जिसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स परफॉर्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर। हमारे इंडियन एयरफोर्स अपना मार्च पास करेगी और दोस्तों इसके साथ साथ क्लोजिंग सेरेमनी में बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी दुआ लिपा भी क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद होगी और परफॉर्म भी करेगी। और दोस्तों इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद इस वर्ल्ड कप के मैच को देखेंगे, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। इसे देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है और कह रही है कि भारत इस वर्ल्ड कप के इवेंट को इतनी आलीशान तरीके से बना रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा संडे को अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ये फाइनल होगा दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो भी प्रेजेंट होंगे, वही ट्रॉफी देंगे। तो बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है, उसकी तैयारियां भी बहुत अरूजों के ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं क्लोजिंग सेरेमनी किस हद की हो रही है, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को उन्होंने वेल एग्जीक्यूट करने का फैसला किया है और इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने का फैसला किया। आपको याद ही होगा कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन वो टीवी के ऊपर टेलीकास्ट नहीं हुई थी। लेकिन इसी के साथ साथ जो इसकी एंडिंग सेरेमनी है वो बड़ी अच्छी होने जा रही है। इसके अंदर काफी सारे बॉलीवुड के स्टार परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं। जिन्होंने इसका एंथम गाया था वो भी परफॉर्मेंस करेंगे। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आएंगे। ICC ने हर उस कप्तान को बुलाया जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ताकि वो सारे के सारे आए इस वर्ल्ड कप में शिरकत करें फाइनल के अंदर, जिसके अंदर द ग्रेट इमरान खान भी शामिल है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो चीजें होने जा रही हैं, देखिए काफी सारी चीजें हो रही है, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो है एयर शो। जी हाँ, इंडिया की जो आर्मी है वो एयर शो करेगी, जिसकी तैयारियां आपने अक्सर देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर के स्टेडियम के ऊपर से उनके फाइटर जेट्स गुजर के जा रहे हैं। बड़ा अच्छा किस्म का विजुअल्स नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ लाइट शो होना है, फायरवर्क होना है, बड़ा कुछ होना है। जितना बड़ा ये स्टेडियम है, इसके रिंग के ऊपर जब फायर निकलेंगी, फायरवर्क होगा तो बड़ा प्यारा ये लगेगा। इसी के साथ साथ दो बड़ी टीमों का फाइनल होने जा रहा है। दोनों अच्छी टीम है, दोनों ही जिसको कहते हैं ना वेल डिजर्व टीम है। इंडिया जो है वो अनबीटन आ रही है, ऑस्ट्रेलिया अपने दो पहले मैच हारा हुआ था। इसी के साथ अगर बात करें तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने प्रेडिक्शन की थी वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 दिन पहले कि इस वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर होंगे। विराट कोहली 3 सेंचुरीज बनाएंगे। विराट कोहली ने 3 सेंचुरीज भी बना ली है। विराट कोहली हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हुए। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है। मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है
कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी। इस बार इस वर्ल्ड कप में दुआ लिपा जो ग्रैमी अवार्ड विनर है उन्हें भी इस क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था जहां पे केएल राहुल ने भी उनसे कुछ सवाल पूछे थे, शुभमन गिल ने भी सवाल पूछे थे, केन विलियमसन ने सवाल पूछे थे और डैरल मिचेल भी थे और वो ऑनलाइन एक सेशन हुआ था। लेकिन अब ऑफिशियली ये रिवील हो चुका है कि दुआ लिपा क्लोजिंग सेरेमनी 19 नवंबर को परफॉर्म करने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी सेरेमनी जो हुई थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, वहां मैं आपको याद दिला दूं कि कौन कौन आया था। अगर आपको याद नहीं है तो वहां पे थे अरिजीत सिंह, दर्शन रावल भी थे, शंकर महादेवन सर भी थे। तो बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज हुई थी बट लोग उसे देख नहीं पाए थे, उस सेरेमनी को देख नहीं पाए थे। हालांकि ये क्लोजिंग सेरेमनी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि टेलीकास्ट तो होगी ही होगी। अभी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट कंफर्म हुई है बट देखने वाली बात ये होगी कि इनके अलावा और कौन सी परफॉर्मेंसेज होती है और कौन से सेलेब्स आते हैं। पर एक चीज जो थोड़ी देर पहले ही रिवील हुई थी, कुछ वीडियोस थी, कुछ दृश्य थे जहां पे दिख रहा था कि बहुत सारी तैयारियां हो रही है, डांसिंग परफॉर्मेंसेस की तैयारियां हो रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के जस्ट बाहर और बहुत जोरों शोरों पे इसकी तैयारी, क्योंकि बड़ा इवेंट है और 12 साल बाद इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है भाई। इतने सालों बाद 2011 में इंडिया में हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप अब हुआ है 2023 में। बड़ा इवेंट और उससे पहले एक धमाकेदार क्लोजिंग सेरेमनी की तो जरूरत होती है भाई, कौन वेट नहीं कर रहा था। और उसमें भी अगर इस बार ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई तो सवाल कई सारे उठे थे जब इतने सारे सिलेब्स अनाउंस हो गए थे ना कि इतने बड़े बड़े सिलेब्स परफॉर्म करने वाले हैं। उसमें अरिजीत सिंह का नाम था, उसमें मेरे ख्याल शंकर महादेवन का नाम था और प्रीतम का भी नाम था जिन्होंने दिल जश्न जश्न बोले को कंपोज किया है, जो इस साल का ऑफिशियल सॉन्ग है इस वर्ल्ड कप का। सो उनकी भी परफॉर्मेंस इस बार थी। पर फिर अपडेट आना, बड़ा फैंस के दिल टूटे थे यार, हमें फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, लेजर शोज देखने को मिलेंगे और इतना बड़ा इवेंट होता है। सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट सेरेमनीज आपकी प्रॉपर हो, ओपनिंग सेरेमनी भी हो, क्लोजिंग सेरेमनी भी हो। बट ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार क्लोजिंग सेरेमनी आप सभी को जरूर देखने को मिलेगी और उसमें भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुआ लिपा परफॉर्म करने वाली है। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो आईपीएल में हुआ था, आईपीएल 2023 के फाइनल में जो शो हुआ था, अलग से जो लेजर शो हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं कि वो पूरे मैदान पे व्हाइट कलर के मैट से बिछे थे जिसके ऊपर पूरी आईपीएल की जर्नी टेलीकास्ट की गई थी। तो ऐसा ही कुछ आपको शायद इस बड़े वर्ल्ड कप में, इस बड़े वर्ल्ड कप की क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिल सकता है।